नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की अगली कथा प्रस्तुत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि युधिष्ठिर से अभिमन्यु के वध का पूरा हाल सुनने के बाद अर्जुन ने जयद्रथ के वध करने की भयंकर प्रतिज्ञा कर ली। अब गुप्तचर तो उस समय भी होते थे, तो गुप्तचरों से अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का हाल जयद्रथ को मिला। उसने जब ये सुना तो वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका हृदय उद्विग्नता से, शोक से व्याकुल हो गया। बड़ा दुखी होकर वो राजाओं की सभा में जाकर रोने बिलखने लगा। जयद्रथ वास्तव में अर्जुन से बहुत डर गया था, इसीलिए लज्जित होकर उन राजाओं से बोला, कभी इंद्र ने पांडु की पत्नी के गर्भ से जिसको जन्म दिया था, वो दुर्बुद्धि अर्जुन केवल मुझको ही हम लोग भेजना चाहता है। मुझे ये बात गुप्तचरों से पता लगी है। अब मैं अपने प्राण बचाने अपनी राजधानी को वापस चला जाऊंगा, अथवा आप लोग शस्त्र विद्या के पारंगत हैं, क्षत्रिय अर्जुन के समान ही शक्तिशाली हैं, और उधर अर्जुन मेरे प्राण लेना चाहता है। आप मेरी रक्षा करें, मुझे अभयदान दें, मुझे ये विश्वास दिलाएं कि आप लोग मेरी रक्षा करेंगे, नहीं तो मैं तो राजधानी चला जाऊंगा। मुझे अपनी जान बचानी है। द्रोण, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य, बाहिक तथा दुशासन वीर, ये भी मुझे यमराज के संकट से बचाने में समर्थ हैं। जब अकेले अर्जुन ही मुझे मारने की इच्छा रखता है, तो उससे आप लोग मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। मरणासन मनुष्य की भांति मेरे सारे अंग जो हैं वो शिथिल हो रहे हैं। डर के मारे मेरे बदन में कपकपी छा रही है। ये निश्चित है कि अर्जुन ने मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग, राक्षस भी नहीं पलट सकते हैं। फिर ये नरेश कैसे भंग कर सकते हैं? अतः आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दे दें। मैं अदृश्य हो जाऊंगा, मैं कहीं छुप जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, पांडव मुझे देख नहीं पाएंगे। तब दुर्योधन बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इन वीरों के बीच में खड़े रहते तुम्हें कौन मार सकता है? मैं कर्ण आदि वीरों के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलूंगा। तुम्हारी चिंता दूर हो जानी चाहिए। तो दुर्योधन से जब ये आश्वासन मिला, तब जयद्रथ जो है वो द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें प्रणाम करके पूछा कि आप तो दूर तक बाण चलाने में, लक्ष्य भेदने में, फुर्ती में मुझ में और अर्जुन में कितना अंतर है? आप ये मुझे बताएं। मैं अर्जुन को अपनी विशेषज्ञता के बारे में ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। अर्जुन और मेरे में क्या अंतर है, उसके बारे में आपसे ही ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य बोलते, यद्यपि तुम्हें और अर्जुन को मैंने समान रूप से शिक्षा दी है, एक ही सी शिक्षा दी है, लेकिन संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और अभ्यास तथा तनाव सहन करने की क्षमता अर्जुन में तुमसे बहुत अधिक है। तब भी तुम्हें अर्जुन से डरना नहीं चाहिए। मैं उनसे तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ। तुम डरो मत, उत्साहपूर्वक क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो। तुमने तो बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया है, तुम्हें तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। ये तो मंदभागी मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। युद्ध में मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर तुम अपने बाहुबल से ही दिव्य लोक की प्राप्ति करोगे। द्रोण बोलते हैं, यद्यपि तुम्हें और अर्जुन को मैंने समान रूप से शिक्षा दी है, लेकिन संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति एवं अभ्यास तथा तनाव सहन करने में अर्जुन जो है तुमसे बढ़े चढ़े हैं। तब भी तुम्हें अर्जुन से डरना नहीं चाहिए। मैं उनसे तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ। डरो मत, उत्साहपूर्वक क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तुमने तो बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया है, तुम्हें तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ये तो मंद भागी मनुष्यों के लिए दुर्लभ होता है। युद्ध में मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर तुम अपने बाहुबल से दिव्य लोक में पहुंच जाओगे।
अब ये बात जब वो कहते हैं तो इससे ये प्रश्न उठता है, क्या द्रोणाचार्य को भी जयद्रथ की मृत्यु का आभास हो गया था? तभी तो वो ये बात कर रहे थे कि हाँ जी, तुम मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर दिव्यलोक में पहुंच जाओगे। द्रोणाचार्य जानते थे कि क्या होने वाला है। कौरव पांडव सभी योद्धा और मैं सभी तो नाशवान हैं। ऐसा सोचो, बारी बारी से हम लोग काल के हाथों मारे जाकर कर्मों के साथ परलोक में चले जाएंगे। तपस्वी लोग जिनको तपस्या से पाते हैं, क्षत्रिय धर्म वाले, उन्हें अनायास प्राप्त कर लेते हैं। इन आश्वासनों के बाद जयद्रथ का भय तो दूर हो गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये बता दिया था कि वो लोग बारी बारी काल के मुंह में जाने वाले हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी अब जयद्रथ का तो भय दूर कर दिया कौरवों ने, द्रोणाचार्य ने। आगे क्या होता है अगले वीडियो में मिलता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।